मैं दिनेश रैकवार DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th गणित सब्जेक्ट अर्थात मैथ सब्जेक्ट का निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल सेट जो MP बोर्ड की तरफ से तैयार किए गए हैं। वो हम ये सेट के हर चैप्टर के क्वेश्चन दिखाते जा रहे हैं तो और उनके आंसर सहित आपको बताते जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सीरीज चैप्टर नंबर 4 है ना। चैप्टर 3 तक आप देख चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 के हम देखने वाले हैं। तो जिसने भी चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के नहीं देखे हैं तो वो प्ले लिस्ट में जरूर चेक कीजिएगा। हर चैप्टर के आपको मैथ के और अन्य सब्जेक्ट के सबके ये मॉड्यूल सेट आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, तो इनको आप जरूर देखिएगा क्योंकि आपके अधिकांश क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं इस वर्ष। क्योंकि ये निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉडल सेट जो तैयार किए गए हैं ये MP बोर्ड की तरफ से ही तैयार किए गए हैं। तो याद रखिएगा इनमें से आपके अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो चलिए हम चैप्टर 4 निकाल लेते हैं। चैप्टर 4 में आपके जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जितने भी दिए गए हैं क्वेश्चन वो सब के सब इम्पोर्टेंट हैं। इसमें आपके वैकल्पिक क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे और ये इसमें जो वैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है इनको, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है ना। यदि आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो आप काफ़ी क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके, है ना। तो आपको वीडियो में स्किप नहीं करना है और ना ही कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना है, हर क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो ये देखिए आप चैप्टर नंबर 4 पर आ चुके हैं। इसका नाम है द्विघातीय समीकरण, है ना। द्विघाती जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें चर की घात कितनी हो 2, तो ऐसे समीकरण को ही हम द्विघाती समीकरण कह सकते हैं। इसका जो फॉर्मेट होगा, इसका जो व्यापक रूप जिसको कह सकते हैं वो ax² + bx + c = 0 के रूप में होगा और a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। या द्विघात बहुपद को यदि 0 के बराबर कर दें तो उसको भी द्विघात समीकरण कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, है ना, द्विघात समीकरण के। और इसका मानक समीकरण आप देख सकते हैं, इसको मानक समीकरण के रूप में, इसको द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप कह सकते हैं। इसमें चर की उच्चतम घात कितनी होती है, 2 होती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के तरीके भी समझाए गए हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है ना। तो वो पूर्णांक जैसे लगातार है, 2 धनात्मक पूर्णांक है तो एक x होगा और दूसरा x + 1 इससे 1 ज़्यादा होगा, है ना। क्योंकि क्रमागत है इसलिए एक x मान लेते हैं और एक x + 1 मान लेते हैं। प्रश्नानुसार ये बोला गया है कि इनका गुणनफल कैसा है, 306 है। तो इस प्रकार हम x का x + 1 से गुणा कर देंगे और इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ये अवश्य समीकरण हमें मिलेगा और हाँ, केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो इस प्रकार हम द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैसे एक समीकरण दिया गया है तो जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण हम कब कह सकते हैं, यदि x की उच्चतर घात या चर की उच्चतम घात यदि 2 होती है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। अन्यथा हम त्रिघात समीकरण, जो भी समीकरण है उसको हम उसके अनुसार बता सकते हैं। जैसे इसमें x की उच्चतम घात कितनी दी गई है, 3 दी गई है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ समीकरण की घात, है ना, 3 है। इस समीकरण की घात कितनी है, 3 है। यह समीकरण द्विघात नहीं हो सकता है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें चर की उच्चतम घात 3 है, इसलिए इसको त्रिघात समीकरण बोलेंगे, ना कि द्विघात समीकरण। और इस प्रकार आगे चलते हैं अपन, तो इसमें गुणनखंड किस प्रकार करते हैं द्विघात समीकरणों के, तो वो भी सीखना है ना, ध्यान से। यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये मूल निकालने के क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल रट लेना है, समझो। 2x² - 7x + 6 = 0, है ना, ये दिया गया है। इसको ये आपको गुणनखंड करते हैं। कैसे करते हैं, बीच वाले को ऐसा तोड़ते हैं कि प्रथम और लास्ट का गुणनफल मिले, गुणा करें तो गुणनफल मिले प्रथम और लास्ट का, और जोड़े घटाएं तो बीच वाली संख्या मिल जाए, है ना। तो ये आप देख सकते हैं जैसे 4 और 3 में इन्होंने तोड़ा है, -4 -3, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा और इनका गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट और अंत का बोला है। इस प्रकार इनके आपको गुणनखंड कर लेने हैं।
मैं आपको कॉपी में समझाऊंगा भी ये सब क्वेश्चन आपको, है ना। यदि आप लोग कमेंट रहा तो आपको सभी क्वेश्चन कॉपी में समझाए जाएंगे। और ये मूलों की प्रकृति निकालने के लिए डी का मान निकालना पड़ता है। डी के साथ साथ आपको द्विघात सूत्र या जिसको श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, इसको अच्छे से सीख लेना है। इससे एक क्वेश्चन आपका इस पर आधारित एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ये विभक्त कर निकालने के लिए पूछ सकता है डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालते हैं इस प्रकार, ये कि देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये द्विघात सूत्र जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। ये द्विघात समीकरण होता है और इसके मूल निकालने का ये तरीका है द्विघात सूत्र द्वारा। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, यदि डी का मान कैसा हो, जीरो से बड़ा हो, है ना। डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल कैसे होंगे, दो वास्तविक मूल होते हैं, दो वास्तविक मूल होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। यदि डी का मान 0 के बराबर है, दूसरा नंबर देखिए, तो दो बराबर मूल होंगे और वास्तविक होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे और इसमें दो भिन्न मतलब अलग अलग, दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। तीसरा में देखिए, यदि कोई वास्तविक मूल नहीं है तब क्या होगा, डी का मान 0 से छोटा मिलेगा, मतलब माइनस में ऋणात्मक मिलेगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो आगे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें विभक्त कर और इसका अस्तित्व निकालने के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले अस्तित्व निकालने के लिए पूछा जाए या प्रकृति पूछी जाती है, तो सबसे पहले आपको विभक्त कर का मान निकालना है। विभक्त कर निकालने के बाद आगे क्वेश्चन प्रक्रिया आपको देख लेनी है। एक क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा जाना है, द्विघात समीकरण इतने को मूल सूत्र विधि से ज्ञात कीजिए। मूल सूत्र विधि कहे या द्विघात सूत्र कहे, ये ध्यान रखिएगा। द्विघात सूत्र कह दे या श्रीधराचार्य सूत्र कह दे या मूल सूत्र कह दे, ये ध्यान रखिएगा, एक ही चीजें हैं ये। तो इस प्रकार ये सॉल्व करके आपको दिखाया गया, आप देख सकते हैं, है ना। जहां पर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको इनके एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया जाएगा। अब देखिए आपकी अभ्यास प्रश्नावली आ चुकी है, तो जो आपके लिए अभ्यास करना है, देखिए वैकल्पिक क्वेश्चन भी है इसमें। सबसे पहला फर्स्ट वैकल्पिक क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विभक्त कर का मान होगा। तो समीकरण के विभक्त कर का मान क्या होगा, यदि समान मूल है तो उसका मान 0 हो जाता है। ये भी पढ़ा है हमने। एक ये समीकरण दिया है x² + x - 1 = 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी, है ना। तो इसमें डी का मान आपको निकालना होगा। डी का मान कैसे निकालते हैं, b² - 4ac से, है ना। b² - 4ac के द्वारा आपको निकाल लेना है ना। तो यदि डी का मान आपका 0 से बड़ा आता है तो वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल होंगे, और यदि छोटा आता है तो वास्तविक और अवास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, है ना। वास्तविक नहीं होंगे या काल्पनिक होंगे। और यदि आपका डी का मान 0 के बराबर आ जाता है तो वास्तविक और समान मूल होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होगी, द्विघात है तो दो घात हो जाएगी। द्विघात समीकरण में चर की उच्चतम घात 2 होती है। इसके विभक्त कर निकालने का सूत्र क्या होता है, d = b² - 4ac। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, यदि इनमें से किस द्विघात समीकरण के होंगे वास्तविक मूल, तो वो आपको निकाल लेना है। आपको आंसर शीट इसमें नीचे दी गई है, तो उसको आप मिला लीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आप लोग देख नहीं पाएंगे, है ना। यहाँ पर देखिए 12वां क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है। द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, द्विघात समीकरण है तो इसमें केवल 2 मूल निकलेंगे, है ना। और ये समीकरण आपको हल करके इसमें आपको आंसर्स लगा लेने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको आपको आंसर शीट इसी में अभी दिखाने वाले हैं हम, तो उसमें से आपको ढूंढ के और लगा लेने हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप ये क्वेश्चन कंप्लीट लगा लेते हैं तो आपकी इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अधिकांश क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये MP बोर्ड की तरफ से ही जारी की गई है। इसमें ना तो मैंने कुछ अपनी तरफ से ऐड किया है ना, और ये आंसर्स तक उन्हीं ने दिए हैं
और इनके जो बड़े क्वेश्चन हैं इनके आंसर आप बहुत जल्दी आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो इस चैनल पर जुड़े रहिएगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी आंसर शीट आपके सामने प्राप्त हो चुकी है, ये देख सकते हैं। ये क्वेश्चन सॉरी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट चैप्टर 4 हो जाता है। चैप्टर 5 का आपको वीडियो अगले सेशन में मिलेगा और बहुत ही जल्दी मिलते हैं। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय।